सो गाइज, क्वेश्चन है कि दिस और इट में क्या फर्क है। तो दिस और इट का जो फर्क है उसे देखते हैं गाइज, ठीक है। फर्क फर्क है, बिल्कुल फर्क तो है ही, लेकिन कई लोग नहीं समझ पाते हैं कि दिस कहाँ लगाना है और इट कहाँ लगाना है। तो इसको कोशिश करते हैं, देखते हैं दिस और इट क्या चीज़ है। देखिए, ज़्यादा ग्रामर के हिसाब से मैं समझाऊंगा तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या क्या बनता है, थोड़ा सिचुएशनल आपको बताता हूँ, एकदम प्रैक्टिकल बताता हूँ। होता क्या है, मान लीजिए आप किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। इंट्रोड्यूस, आप इंट्रोड्यूस करते हैं, किसी को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। वो जिसको आप इंट्रोड्यूस करेंगे, हो सकता है कि वो कोई लिविंग थिंग हो, यानी कि कोई, मान लो कि मैं ऐसे बता देता हूँ, हो सकता है कि कोई ह्यूमन बीइंग हो सकता है कोई एनिमल हो, आप जिसको भी इंट्रोड्यूस कर रहे, हो सकता है कोई सामान हो, थिंग्स में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसको आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो जब आप इंट्रोड्यूस करेंगे उसे, तो अगर वो आपके नज़दीक है, अगर वो नियर है, तो आपको फुल हक है कि आप दिस करके बात करें, दिस करके बात करें। वो अकेला होगा, दिस है मतलब अकेला होगा, और वो नज़दीक होगा। तो आप जब उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोड्यूस करने का मतलब कि आप लोगों को बता रहे हैं, उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर ये एक बॉक्स है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि गाइस, अब मैं अंदर मेरे पंजाबी भाषा है, मद्रासी है, पता नहीं, जब मेरे मुंह से अंग्रेजी निकलेगी कि इस चीज़ को मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ आपको, मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करा रहा हूँ आपको, तो यहाँ पर दिस की फुल रिक्वायरमेंट है। आपका पूरा हक है, आप दिस लगाइए। दिस इज अ पेन बॉक्स, अगर बोलूँ कि ये एक पेन बॉक्स है, दिस इज अ पेन बॉक्स, तो दिस इसके लिए तो बिल्कुल बना ही बना है। अब क्वेश्चन है कि क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि इट इज अ पेन बॉक्स। आप बोलने को तो बोल सकते हैं इट इज अ पेन बॉक्स, लेकिन इट को यह हक नहीं मिला हुआ है कि वो इंट्रोड्यूस कराए। ध्यान दीजिए, इट को ये नहीं हक है कि वो इंट्रोड्यूस कराए, ये हक है दिस का। लेकिन आप हिंदी में ऐसा सोच लेते हैं कि दिस मतलब यह है और इट मतलब यह है, तो भैया तो कोई अंतर ही नहीं हुआ। हम तो हिंदी में यह दोनों को बोलेंगे, तो इट बोलो या दिस बोलो। अंग्रेजों के हिसाब से सोचिए, दिमाग में बैठा लीजिए। आप यहां पर खड़े हैं, ओके, किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस कराइए। दिस इज अ माउस, दिस इज अ माउस, मैं ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर दिस है तो प्रोनाउन का ही काम कर रहा है, लेकिन ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं इसको। ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ही ये प्रोनाउन बना हुआ है। लेकिन जो आपका इट है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होता है। इट एक नाउन को रिप्लेस करेगा। अभी मैं इट पर आऊंगा, आप बस यूं समझिए कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं इट इज अ पेन भी कह सकता हूं इसको, लेकिन जब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं, गाइज दिस इज द पेन, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, दिस इज अ ब्यूटिफुल हाउस, नजदीक है, कोई भी चीज नजदीक है, आप वहां पर दिखाते हैं दिस इज द ग्रामर बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट, दिस इज द ग्रामर बुक। मैं इसको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, इसको डेमोन्स्ट्रेट करा रहा हूं। दिस इज माई कंप्यूटर, दिस इज माई मोबाइल फोन, दिस इज माई फैन। मैं इस तरीके से बात कर रहा हूं, अगर नजदीक है तो दिस इज माई क्रोमा, दिस इज माई कूलर, दिस इज माई टीवी। क्या मैं कर रहा हूं? डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं। हिंदी की तरह अगर मैं सोचूं कि यह एक मेरी कुर्सी है, तो मैं इट इज माई चेयर भी कह सकता हूं। बट मैं डेमोन्स्ट्रेट जब करूंगा, जब किसी को बताऊंगा, इंट्रोड्यूस करूंगा, दिस ही लगाना है, ये सोच लीजिए। समझ गए? नजदीक होना चाहिए, दूर होता है तो वही चीज दैट हो जाता है। तो सवाल मुझसे पूछा गया है कि दिस और इट का फर्क, तो फिर मैं दैट पर नहीं जाऊंगा, देख लीजिए। चलिए यहां पर देखते हैं। तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ओके दिस इज माई कार, यह मेरी कार है। आप लोगों को बता रहे दिस इज माई कार, ओके। आप कह सकते हैं कि ओ दिस इज अ ब्यूटिफुल, दिस इज अ ब्यूटिफुल हाउस। आपने किसी को बोला कि दिस इज अ ब्यूटिफुल हाउस, यह एक बहुत ही खूबसूरत घर है। अब लोग सवाल करते कि मैं यहाँ इट क्यों नहीं बोल सकता कि इट इज अ ब्यूटीफुल हाउस, इट इज अ ब्यूटीफुल हाउस में क्यों नहीं बोल सकता? तो ठीक है, आप बोल लीजिए, लेकिन अगर आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, अगर आप किसी को बता रहे हैं कि देखो दोस्तों यह एक खूबसूरत घर है, इट मत बोलिए। इट कब बोलेंगे? अभी आ रहा हूं। दिस को पहले समझ लीजिए, आई थिंक इतना काफी होगा दिस को समझाने के लिए, इंट्रोड्यूस कराने के लिए होता है। आप यहां तक कि आप ऐसे बोल सकते हैं, गाइज दिस इज माई वाइफ, ये मेरी वाइफ है। गाइज दिस इज माई सन। इंट्रोड्यूस करा रहे ना आप, डजेंट मैटर कि वो इंसान है, कि वो जानवर है, कि वो क्या है, आप दिस लगाइए ना, इंट्रोड्यूस करा रहे।
कार से लेके, मोबाइल से लेके, बेटी बेटा, पति पत्नी, सबको दिस बोल दीजिए, फुली अलाउड है। हो गया जी आपका दिस। चलिए, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि अभी जो मैं दिस का इस्तेमाल कर रहा था, तो दिस के बाद में इज लगा रहा था। यहां पर जो दिस है वो एक प्रोनाउन है, लेकिन वो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए प्रोनाउन बना है, ठीक है। यहां पर यहीं पर कंफ्यूजन होता है कि लोग कहते हैं मैं इट भी लगा सकता हूं। मैंने कहा कि आप इंट्रोड्यूस कराएंगे तो मत लगाइएगा। दिस का एक जगह आप और इस्तेमाल देखेंगे, बहुत ध्यान से देखिए कि अचानक आपने दिस बोला और दिस के बाद आपके मुंह से इज नहीं निकला, आपके मुंह से निकल गया दिस माउस। जैसे ये है, अब देख रहे हैं मेरे मुंह से निकल गया गाइज दिस माउस। अब दिस माउस निकल गया, तो इसके बाद मैं क्या बोलूंगा? अब मैं आगे लगाऊंगा इज, कि दिस माउस इज अट्रैक्टिव, दिस माउस इज अट्रैक्टिव। अभी भी मैं क्या कर रहा हूं? मैं डेमोन्स्ट्रेट ही कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, दर्शा रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि ये माउस अट्रैक्टिव है। मैं ऐसे भी कह सकता था कि दिस इज एन अट्रैक्टिव माउस, बहुत ध्यान से देख लीजिए। मैं कह सकता था कि दिस इज एन अट्रैक्टिव माउस, ये एक अट्रैक्टिव माउस है, लेकिन मेरे मुंह से दिस इज ना निकल करके दिस माउस निकल जाए, तो क्या मैं ना बोलूं? मैं बोलूंगा। तो जैसे ये दिस के तुरंत बाद अगर आपका माउस आ जाए, दिस के तुरंत बाद पेन आ जाए, दिस के तुरंत बाद मोबाइल आ जाए, यानी कि दिस के तुरंत बाद कोई भी नाउन आ जाए, दिस के तुरंत बाद कोई भी नाउन आ जाए, तो यही दिस प्रोनाउन ना हो करके एडजेक्टिव हो जाता है। इसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोनों जगह भैया ये जो दिस है वो डेमोन्स्ट्रेट ही कर रहा है। तरीका आपके पास दो है, या तो दिस इज अ माउस बोलिए, या दिस माउस इज, उसके बाद उसके बारे में कुछ बताइए। दिस इज अ माउस का मतलब है कि ये एक माउस है, ठीक है जी, आपने लोगों को बता दिया भैया ये एक माउस है, ये माउस ही है और कुछ नहीं है, मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, एक माउस है। दिस इज माई वाइफ, ये मेरी वाइफ है। और आपने बोला कि दिस माउस इज लवली, तो फिर आपने उस माउस के बारे में एक और अच्छी बात बता दी, तो आप दिस माउस कह सकते हैं। समझ रहे हैं आप? चलिए गाइस, तो यहां पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि दिस प्रोनाउन का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है, लेकिन दोनों ही सूरतों में दिस डेमोन्स्ट्रेट करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है। अब मैं इट पर आऊंगा, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। चलिए, अगर मैं इट की बात करूं गाइस, तो सबसे पहली चीज कि इट डेमोन्स्ट्रेट तो करता नहीं है। करता क्या है ये? तो देख लीजिए, मैं कहता हूं कि दिस इज अ कार। मैंने आपको जब डेमोन्स्ट्रेट किया तो मैं दिस से शुरू किया कि दिस इज अ कार, यह एक कार है। अब मैं इस कार के बारे में जितनी भी चीजें बोलूंगा, मैं बार बार कार 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 ना बोल करके मैं इसको रिप्लेस करूंगा ना। कार एक नाउन है, ग्रामर ने हमें फुल हक दिया हुआ है भैया कि आप एक बार नाउन बोलेंगे तो कृपया बार बार नाउन का इस्तेमाल ना करें, उसको हटाएंगे तभी तो प्रोनाउन आएगा, ठीक है। तो इसको हटाइए और इसकी जगह आपको पता है कि निर्जीव आइटम है, तो इस कार को बदलने के लिए एक कार है, इसको रिप्लेस करने के लिए आपके पास इट है। इस इट यहां यूज होता है, देख लीजिए, दिस इज अ कार, ये इंट्रोडक्शन है, यह एक कार है। अब मैं बोलूं कि ये अट्रैक्टिव है, इट इज अट्रैक्टिव, इट इज अट्रैक्टिव, ये अट्रैक्टिव है, ओके। यह छोटी है, इट इज स्मॉल, ओके, इस तरीके से बोल सकता हूं, ओके। यह महंगी है, मैं कैसे बोलूंगा? इट इज एक्सपेंसिव, इट इज एक्सपेंसिव। तो यहां पर जो मैं इट बोल रहा हूं, यानी कि मैं ये इट नहीं बोल रहा हूं, मैं एक तरीके से कार बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि दिस कार, माई कार, इस तरीके से मैं, ये इट क्या है? ये कार है। इट को मतलब कार को बार बार ना बोल करके उसकी जगह पे इट का इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरीके से हम इट का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी ने बोल दिया कि इट इज अ कार, इट इज अ कार, उसके मुंह से निकल गया, तो क्या ये गलत हो गया सेंटेंस कि इट इज अ कार उसे नहीं बोलना चाहिए था? ओके, इट इज अ कार का मतलब हिंदी में है कि यह एक कार है, लेकिन ये डेमोन्स्ट्रेट करता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर आप किसी को बताते हैं कि यह एक कार है, यह एक घर है, यह एक लैब है, जब आप किसी को बताते हैं तो भैया उसके लिए सिर्फ दिस बना है। तो अगर मैं किसी को इंट्रोड्यूस कराऊंगा तो मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि दिस इज अ कार, दिस इज अ कार, ओके। इट को आपको बस रिप्लेस करना है नाउन को। और एग्जांपल देख लीजिए, मैं बोलूं कि आई हैव परचेज्ड अ बाइक, मैंने एक बाइक खरीदी है, ओके। यह भैया
ऑसम बाइक है, मतलब ये कमाल है, ऑसम है ये। अब मुझे बोलना है कि यह ऑसम है, तो मैं क्या बोलूंगा? दिस इज ऑसम। मैं बोलूंगा इट इज ऑसम, ऑसम, इट इज ऑसम। मैं अगर कहता हूं कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, यह महंगी है, मैं क्या बोलूंगा? इट इज एक्सपेंसिव, इट इज एक्सपेंसिव। तो मैंने अभी कहा कि आई हैव अ पेन, अब मैं दोबारा पेन ना बोल करके मैंने पेन की जगह पर एक प्रोनाउन को रख दिया, नाउन को रिप्लेस करके एक प्रोनाउन रख दिया, वो इट है। यहां पर मैं दिस इज एक्सपेंसिव नहीं बोलूंगा। मैं दिस इज एक्सपेंसिव कब बोल सकता हूं? कि जब मैं इंट्रोड्यूस कराऊं, यह महंगा है, यह है, इंट्रोडक्शन के लिए काम आता है। जब आप बार बार इस्तेमाल करते हैं नाउन की जगह, तो उसके लिए इट आता है, दिस नहीं आता है। ये आपको ख्याल रखना है। आई होप मैं समझा पा रहा हूं। और आप कभी भी ऐसा तो बोल सकते हैं कि दिस बुक इज अट्रैक्टिव, यह बुक बहुत ही आकर्षक क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव है। आप कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि इट बुक इज अट्रैक्टिव, ये हक इट को प्राप्त नहीं है भैया। देख लीजिए, आप ऐसा तो कह सकते हैं कि दिस हाउस इज ब्यूटिफुल, दिस हाउस इज ब्यूटिफुल, लेकिन आप ऐसा कतई नहीं बोल सकते हैं कि इट हाउस इज ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। देख लीजिए आपके सामने। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इट को भैया, वो इट एडजेक्टिव नहीं है, इट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं है। इट का बस इतना ही हक है कि वो नाउन को हटाए, उसकी जगह पर आ जाए, वो भी अकेला नाउन, सिंगुलर नाउन की जगह पर आ जाए, बस यही है। तो आप जिंदगी में कोई भी नाउन बोलिए, कुछ भी आप बोलिए, अगर आप कहते हो कि जैसे कि ये आप हेडफोन की बात करते हो कि ओके, तो अब आप पहले तो इसको हेडफोन बोलोगे कि ओके आई हैव अ हेडफोन, मेरे पास एक हेडफोन है। अब इसके बारे में जितनी बातें बोलोगे, बार बार आप माई हेडफोन नहीं बोल सकते। आप बोलोगे या इट लुक्स अट्रैक्टिव, इट हैज़ ग्रेट फीचर, इट हैज़ अ माइक। आप उसको इट हैज़ बोलोगे, दिस हैज़ अ माइक बोलोगे आप? दिस हैज़ अ माइक नहीं भैया, काहे बोलेंगे? समझिए बात को, इट हैज़ अ माइक। खाम खा आपने बस हिंदी में सोचा यह है तो दिस है, और यह है तो इट है, ऐसा नहीं है। यही अंतर है। इसके अलावा इट के कई सारे यूजेज हैं, इट के अलग अलग इस्तेमाल हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं बता सकता हूँ। मुझसे अंतर पूछा गया है तो अंतर तो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इट के इस्तेमाल चाहते हैं कि बता दीजिए, तो मैं एक एक एग्जाम्पल देता हूँ, ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं करनी। देखिए, अब मैं ऐसे बता सकता हूँ कि अगर हमें कभी किसी को टाइम पूछना होता है, टाइम बताना होता है, तो हम टाइम ऐसे बताते हैं कि ओके 5 बजे हैं, तो हम बोलते हैं कि इट्स 5 o'clock, इट्स 5 o'clock, 5 बजे हैं। हम वहाँ पर ऐसे नहीं बोलते कि दिस इज़ 5 o'clock, दिस इज़ 5 o'clock, तो नहीं बोलते। ग्रामर ने किसको क्या स्थान दिया है वो आपको बस जानना है, यही तो अंतर होता है। ओके, आप बोलेंगे कि इट इज़ 5 o'clock। इट को आप शॉर्ट में इट्स बोल सकते हैं। ओके, आप बोल सकते हैं कि इट्स 5 o'clock आप कह सकते हैं। तो कभी भी आपको टाइम बताना है तो ऑफ कोर्स आपको इट का सहारा लेना पड़ेगा, ये उसका इस्तेमाल है। अब टाइम के साथ आप डेट भी ले लीजिए, डेट भी बता दीजिए। अब बोलिए कि इट्स आज कितनी तारीख है? 24 तारीख है, तो इट्स 24 जून, इट्स 24 जून 2021। आप डेट बता सकते हैं। एक मिनट, क्या आ गया? फाइन गैस। इसके बाद आप दिन भी बता दीजिए। मैं बोलूँ आज संडे है, आज मंडे है, जैसे आज थर्सडे है, तो मैं क्या बोलूँगा कि इट इज़ थर्सडे टुडे। आप ये भी बता सकते हैं। हालांकि लोग ऐसा बोलते हैं कि टुडे इज़ थर्सडे, बोलने को तो क्या नहीं बोलते अंग्रेजी में। बोलने को तो इंसान एक से एक बड़े बड़े जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कह देते हैं माई सेल्फ, ये जैसे किसी ने बोला माई सेल्फ इज चंदन, तो महागलत है, ऐसा थोड़ी होता है। आई एम चंदन हो सकता है, दिस इज चंदन भी चलेगा, माई सेल्फ इज चंदन क्या है, या माई सेल्फ चंदन, ऐसा नहीं होता। पर बोलने को लोग बोलते हैं, तो गलत बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। मेरा काम है आपको सही बताना, और आप देख लीजिए कैसे यूज़ करना है। तो आपका दिन भी हो गया, डेट हो गया, टाइम हो गया, गर्मी लग रही है तो मैं वहाँ भी इट लगा सकता हूँ। इट इज़ हॉट टुडे, ये सबको पता है, मैं इसको बार बार सिखाना नहीं चाहता हूँ। इट इज़ हॉट टुडे। ठंडी लग रही है तो इट इज़ कोल्ड। देख लीजिए आप इट का कितना इस्तेमाल है, इट इज़ कोल्ड। तो बारिश हो रही है तो देख लीजिए इट इज़ रेनिंग। मतलब कि इंसान टाइम, डेट, महीना, बारिश, सर्दी, गर्मी सब इट से बता रहा है, तो इट के अपने अलग इस्तेमाल है। और ये मत कहिए कि यहाँ तो इट इज़ थर्सडे है, ये देखो ये भी तो इंट्रोड्यूस करा रहा है। भैया इंट्रोड्यूस नहीं करा रहा, आप यहाँ दिस इज थर्सडे नहीं बोल सकते, दिस इज हॉट नहीं कह सकते। यहाँ पर इट का इस्तेमाल है।
ओके, दिस और इट का जो फर्क था मैंने आपको बता दिया, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन का फर्क है, दिस डेमोन्स्ट्रेट करती है, इट नहीं करती है। हो गया जी, इट इज रेनिंग भी हो गया। और भी इट के इस्तेमाल है, आप इन्फिनेटिव वगैरह हम इट से बना सकते हैं, जैसे आप ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट टू, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड इट, ये लीजिए, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इट, यानी कि भैया इट को समझना मुश्किल है। अच्छा, यहाँ जो इट है ये बस इंट्रोड्यूस करा रहा है, ये इंट्रोडक्शन वाला है, मतलब वैसा डेमोन्स्ट्रेशन वाला नहीं है। इसको बोलते हैं कैसे, देयर होता है, देयर इज अ गर्ल, एक लड़की है, वैसे यहाँ इन्फिनेटिव में इट का कोई मतलब नहीं, इट का मतलब कोई यह वह नहीं है, बस ये लगा हुआ है। तो इन्फिनेटिव में इसका इस्तेमाल होता है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट इज़ हार्ड, ऐसे होता है। जैसे कि इट इज़ ईजी, तो इट इज़ ईजी का मतलब ये नहीं कि यह आसान है, ईजी, इट इज़ ईजी का मतलब है कि आसान है। तो मैं बोलूँ कि इट इज़ ईजी, इट इज़ ईजी टू लर्न इंग्लिश, तो इसका मतलब ये नहीं कि यह आसान है अंग्रेजी सीखना, इसका मतलब है कि अंग्रेजी सीखना आसान है। ये इट का इस्तेमाल है, समझ रहे हैं आप। तो आप इन्फिनेटिव है, ये जो इन्फिनेटिव देख रहे, टू लर्न, टू लर्न, तो ये इन्फिनेटिव है, इसको बोलने के लिए यहाँ पर इट यहाँ पर लगा है। हम इसको ऐसे भी कह सकते थे कि टू लर्न इंग्लिश इज ईजी, हम ऐसे भी कह सकते थे, लेकिन हम इट से भी कह सकते हैं, तो इट का इस्तेमाल है। दिस कोई हक नहीं मिला हुआ है, नहीं मिला तो नहीं मिला, तो आप ऐसे समझिएगा इस। और इट के कैसे और भी इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे आप ग्रामर में देखेंगे कि इट इज़ आई, ऐसा ही मिलेगा, इट इज़ आई, इट इज़ ही, मैं ही तो हूँ, मैंने ही तो तुम्हें फ़ोन किया है, इट इज़ आई हु कॉल्ड यू, इस तरीके से। इट इज़ ही हु हैज़ एब्यूज्ड यू, ये तो वो है जिसने तुम्हें गाली दी है, तो इट का इस्तेमाल ऐसे भी होता है। तो इट के ऐसे तमाम इस्तेमाल है, ऐसे देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ है। कोई मैं लिस्ट लेके नहीं बैठा हूँ कि आज मैं ये इट का कराऊंगा, जो दिमाग में आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपको खुद ही पता चलता रहेगा, इट का इस्तेमाल लोग रोज ही बोलते हैं। तो यही आपका इट है गाइस, ठीक है। तो इट और दिस का डिफरेंस आई होप आप समझ गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।